भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ भारतीय जनता पार्टी का दीपावली मिलन समारोह। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में आयोजित हुआ कार्यक्रम, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। जिला कलेक्टर द्वारा ली गई समीक्षा बैठक, उपस्थित रहे सभी विभाग प्रमुख। आगामी समय में आयोजित होने वाले एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर बनाई गई कार्य योजना। गुरु नानक देव जयंती प्रकाश पर्व के अवसर पर शहर भर में हो रहे आयोजन। बड़े गुरुद्वारे में की गई निशान साहिब की सेवा, कीर्तन कर चखा गुरु का लंगर। और नजूल की भूमि पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के विरोध में उतरे भाजपा के पार्षद, जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर उठाई कार्रवाई की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का दीपावली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा के नेता सहित कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश सहित प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद एवं प्रभारी मंत्री कमल पटेल की उपस्थिति में आयोजित हुए कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भाजपा कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में दोनों ही प्रमुख नेताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चर्चा की और दीपावली मिलन समारोह के अवसर पर साथ में भोजन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू समेत वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कुंडा मंडल के अध्यक्ष कमलेश वर्मा जी आए, संत कुमार यदुवंशी जी आए और हमारे पूर्व मंत्री माननीय नाना भाऊ महोड़ का सम्मान करें और हमारे पूर्व विधायक नत्थन साहब कौरेती जी का। और माननीय प्रभारी मंत्री जी उनका सम्मान करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिवर्षानुसार आयोजित होने वाले इस दीपावली मिलन के कार्यक्रम में हम सभी के बीच में हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जी सम्मानीय हितन भाई साहब जी भी उपस्थित हुए हैं। समस्त कार्यकर्ता जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करें। आज इस अवसर पर हमारे जिले के लाडले एवं हमारे संरक्षक के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले ऐसे हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के किसान एवं कल्याण मंत्री सम्मानित श्री कमल पटेल जी का भी जोरदार तालियों के साथ। परसों यानी 9 नवंबर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रारंभ हो रहा है। मतदाता सूची में कार्यकर्ताओं के प्रयास से, कार्यक्रम सरकार का है, चुनाव आयोग का है, लेकिन हम सब बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इसमें लगना है। इसलिए इसके देखने की व्यवस्था जिले से, मंडल से बनाई होगी या बनाने वाले होंगे। शक्ति केंद्र और बूथ तक इसके प्रभारी बनाने की व्यवस्था हमने की है। और इसके आधार पर जिन लोगों की आयु 18 वर्ष हो गई है या अगले चुनाव तक 18 वर्ष हो जाएगी, 23 तक, ऐसे सब लोग भारत माता की, भारत माता की वंदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, भारत माता की। इस दीपावली मिलन समारोह में हम सब संकल्प लें कि हम सब मिलकर एक संगठन शक्ति के रूप में पार्टी को खड़ा करेंगे और छिंदवाड़ा जिले में सातों की सातों विधानसभा और लोकसभा
मैं कमल का फूल खिलाकर, कमल के फूल की माला बनाकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व के गले में पहनाएंगे। यह आज संकल्प लेने का दिन है। हम जब दीपावली मनाते हैं तो अपने घर के अंदर दीपक जलाते हैं। प्रकाश, वेद के ऋषि कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलो। इसलिए भारतीय संस्कृति ये सदैव प्रकाश की पुजारी संस्कृति है। और ये दीपावली का पर्व संपूर्ण दुनिया को भारतीय संस्कृति का ये संदेश देने वाला पर्व है कि हम विज्ञान के, हम प्रकाश के उपासक हैं। हम जब अपने अपने संगठन में काम करते थे तो हमारी सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए एक गीत में हम बोलते थे, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। माननीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय श्री हितानंद जी भाई साहब को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। जिलाध्यक्ष जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री कमल पटेल जी भाई साहब को भी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। इसके साथ ही आगामी समय में होने वाले एडवेंचर स्पोर्ट्स पर चर्चा करते हुए आयोजन की रूपरेखा बनाई गई। एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी को लेकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों से कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ एडीएम, एसडीएम सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। उससे अपने लेकिन सीएम मॉनिटर डला है, हम हटा भी देंगे तो फर्क नहीं। इंटरिम एक फॉलोअप उसमें डाल दीजिए कि वर्तमान में पानी, लेकिन एक बार मौके पे देखा जाना चाहिए इसको। किस इसका है? ये सब तामिया का है, तामिया का है। एसडीएम जो नादेव एक बार ये साइड देख के आएंगे। 8 नवंबर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का दौर निरंतर जारी है। इसी श्रृंखला में बड़े गुरुद्वारे में सिख समुदाय द्वारा विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। रेलवे स्टेशन स्थित गुरुद्वारे में निशान साहिब की सेवा की गई। इस दौरान सिख समुदाय के लोगों द्वारा कीर्तन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। लगातार पिछले दिनों से प्रकाश पर्व के अवसर पर विभिन्न आयोजनों का दौर जारी है। धन पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के आगमन प्रकाश पुरब की समस्त छिंदवाड़ा वासियों को, समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, समस्त जिले वासियों को और समस्त देशवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई हो गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, विगत 27 तारीख से गुरु जी का प्रकाश पर्व मनाते हुए प्रभात फेरी के रूप में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक प्रभात फेरी साध संगत जी द्वारा निकाली गई। उसके बाद 6 तारीख को पंच प्यारे और गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में
नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न समाज के लोगों ने, विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने बहुत ही उत्साह के साथ पंच प्यारों का स्वागत किया, पंच प्यारों के चरण पखारे और गुरु ग्रंथ साहब जी का आशीर्वाद लिया। मैं समस्त नगरवासियों से निवेदन करूंगा कि कल सवेरे 8 बजे से गुरुद्वारा साहब में दीवान सजेगा। गुरुद्वारा साहब में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। समस्त नगरवासियों से गुरु नानक नाम लेवा संगत से निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ के गुरुद्वारा साहब में हाजिरी भरें। एक बार पुनः गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की सभी नगरवासियों को लख लख बधाई हो। गुरु नानक देव जी पहली पातशाही जी, उनका प्रकाश पर्व छिंदवाड़ा गुरुद्वारा सिंह सभा में मनाया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से प्रभात फेरी, कल 6 तारीख को नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। आज 7 एवं कल 8 तारीख को जो प्रकाश पर्व है, सुबह शाम कीर्तन, दीवान, लंगर की सेवा गुरुद्वारे में है। बहुत उत्साह से संगत का साथ मिल रहा है और कल भी सारी संगत गुरुद्वारे पहुंच के अपना जीवन सफल करें। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आज बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। इतना पहले कभी जोश नहीं था जितना जोश इस बार देखा जा रहा है। तो आप सबको गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई हो। आप सबसे निवेदन है कि कल आके गुरुद्वारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नजूल की भूमि पर निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर रोक लगाने को लेकर भाजपा के पार्षदों के द्वारा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके माध्यम से उन्होंने इस कार्य पर रोक लगाने की मांग की। नजूल की भूमि पर अतिक्रमण कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने सहित अलग अलग भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर भाजपा के पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा और नगर निगम द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से निर्माण कार्य कराए जाने की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पूर्व भी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वर्तमान में निगम के संरक्षण में यह कार्य फल फूल रहा है। आज हमने जिला अध्यक्ष महोदय के नाम से भाजपा पार्षदों की ओर से एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नजुल भूमि पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण करके और कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इसके पूर्व भी हमने शिकायत की थी, तब काम रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से काम शुरू कर दिया गया है। जैसे मेडिकल कॉलेज के पास नगर पालिका की ज़मीन थी, लगभग 13,000 वर्ग फुट पर वृक्षारोपण के लिए ज़मीन दी थी। उस ज़मीन पर अब कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है और जिसको नगर निगम के अधिकारियों ने 29 लाख रुपए में, मात्र 29 लाख रुपए में बेशकीमती ज़मीन बेच दी है, जबकि वो ज़मीन नगर निगम की ना होकर नजुल विभाग की थी। ये इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब से बात किए थे और कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी लाए थे। कलेक्टर साहब ने तत्काल आदेश दे करके काम रुकवा दिया था, लेकिन आज फिर से काम शुरू हो गया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से अंजुमन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, 3000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर उनको सेल टैक्स ऑफिस था। नगर निगम से उन्होंने 3000 स्क्वायर फीट पर घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, आवासीय प्रायोजन के लिए नक्शा पास कराया और 30,000 स्क्वायर फीट पर उन्होंने आलीशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना करके नजील भूमि के ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना करके बिना किसी अनुमति के और लाखों रुपए में बेचकर करोड़ों रुपए की उसमें कमाई की है। इन सारी बातों को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि शहर में जिस प्रकार से नजुल भूमि पर अतिक्रमण कर बेचा जा रहा है, उस पर कार्रवाई करते हुए उन अतिक्रमणकारियों को भी सबक सिखाए और अतिक्रमण भी तोड़ने का कष्ट करें। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी हलचल। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज,
बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। स्काउट गाइड स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को फ्लैग लगाकर स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी और समाज सेवी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जिला प्रशिक्षण आयुक्त राकेश मालवीय के द्वारा स्काउट गाइड के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान उन्होंने स्काउट गाइड के द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक कार्यों को साझा किया। इस अवसर पर ब्लॉक सचिव छिंदवाड़ा, ट्रेनिंग काउंसलर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा दिए गए स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ध्वज स्टिकर्स को आज हम सभी को भेंट स्वरूप दे रहे हैं और उनसे भारत स्काउट गाइड संस्था से जुड़कर उसके बारे में और अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए सभी को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भारत स्काउट एवं गाइड को उज्जवल भविष्य में अच्छी तादाद में और अच्छे तरीके से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा जो स्टिकर प्राप्त होते हैं उसको हम लोग सभी को भेंट स्वरूप देते हैं और संस्था के विकास के लिए जो अनुदान वो लोग प्रस्तुत करते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार इस बॉक्स में प्रस्तुत करते हैं और उसी का उपयोग हम लोग बच्चों की किताबों और उसके स्काउटिंग डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आपका नाम और पद? मैं प्रमोद पाटिल हूँ, मैं रोवर लीडर हूँ, छिंदवाड़ा ओपन। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को रखकर उनके जल्द निराकरण की मांग रखी। मांगे पूरी न होने पर आगामी समय में उग्र आंदोलन की बात कहते हुए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा 30 सूत्री मांगों को रखा गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से इन मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात कही गई। विगत कई समय से लंबित मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा प्रदर्शन किया गया। सूत्री मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश में जो है ज्ञापन दे रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से। मैं छिंदवाड़ा जिले का प्रभारी हूँ। सबसे बड़ी प्रमुख समस्या जो हमारी है वेतन विसंगति है और ओल्ड पेंशन वो बहाल हो जाए और जो संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण हो जाए और केंद्र के समान जो सुविधाएँ हैं वो सब प्रदान कर दी जाए तो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के भारतीय मजदूर संघ हमारे जो सहयोगी संगठन है मार्गदर्शक है उसके सहयोग से आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ छिंदवाड़ा जिले में कलेक्टर महोदय के माध्यम से अपनी 30 सूत्री मांगों को उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रमुख सचिव महोदय को ये ज्ञापन सौंप रहा।
और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि जितना जल्दी से जल्दी हम लोगों की समस्याओं को मान लिया जाएगा उतना ही सरकार के हित में होगा। आपका नाम और पद? मेरा नाम डॉक्टर कृष्णराज सिंह है। मैं शिक्षक हूँ और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और छिंदवाड़ा जिले का प्रभारी हूँ। सतपुड़ा एजुकेशन सोसाइटी की वार्षिक आम सभा समिति द्वारा संचालित सतपुड़ा लॉ कॉलेज के परिसर में संपन्न हुई आम सभा में समिति के सदस्यों की उपस्थिति में वार्षिक प्रतिवेदन का वाचन समिति सचिव अंशुल शुक्ला द्वारा किया गया। संस्था की SITC का प्रतिवेदन SITC सचिव अजय पालीवाल द्वारा वाचन किया गया। आम सभा में सभी सदस्यों को गत वर्ष के आय व्यय से अवगत कराया गया। आम सभा में सदस्यों द्वारा विभिन्न सुझाव दिए गए, जिसमें नए कोर्स जैसे LLM, साइबर लॉ आदि प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया एवं सतपुड़ा डीम्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जरूरी साधन जुटाने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष रमेश पोफली, पूर्व अध्यक्ष भजनलाल चोपड़े सहित बड़ी संख्या में समिति सदस्य एवं स्टाफ उपस्थित हुआ। जो अहम भूमिका सोसाइटी द्वारा निर्वहन की गई, वास्तव में उसके लिए उस समय के हमारे जो कर्ता धर्ता थे, जो निश्चित रूप से आज हमारे बीच में नहीं है, प्रयास करते रहे। उसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध रहे कि उनका जो एक उद्देश्य उन्होंने सोचा था, एक शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा प्रदान करना हमारे संपूर्ण जिले वासियों को, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो विद्यार्थी रहते हैं, उनको शिक्षा का अभाव होता है, शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती, उसकी पूर्ति के लिए कैसे हम कार्य कर सकते हैं, ये प्रत्येक सदस्य इसका ध्यान रखें कि हम उसके लिए क्या इस समिति को सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं होकर समिति के सदस्य बने हैं, तो यह हमारा कर्तव्य है कि इसकी पूर्ति के लिए हम लगातार प्रयास करें, कुछ कार्य करें। आज आप सभी आज की इस वार्षिक आम सभा में उपस्थित हुए, मैं समिति के सचिव होने के नाते आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सांसद प्रतिनिधि और छात्र नेता रेशमा खान के द्वारा आज छात्राओं की विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसके माध्यम से उन्होंने 5 सूत्री मांगे रखी। 5 सूत्री मांगों में स्कॉलरशिप सहित विश्वविद्यालय के द्वारा रोके गए परीक्षा परिणाम और अन्य विषयों को लेकर बड़ी संख्या में उपस्थित छात्राओं ने ज्ञापन सौंपा और इन समस्याओं के जल्द निराकरण की मांग उठाई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि समस्या निरंतर कई वर्षों से बनी हुई है, जिसका निराकरण अब तक नहीं हुआ है। इसके बाद सूत्री मांगों को जो हमने पहले ज्ञापन दिए थे, उस मांगों को अभी तक 1 महीना हो गया, लेकिन कोई मांग पूरी नहीं हुई है। उसके लिए हम पुनः कलेक्टर सर से आज मिलने आए थे, आज ज्ञापन देने नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि आज कॉलेज हमने तहसीलदार सर से मिले, तो तहसीलदार सर का कहना है कि आज बड़े बड़े प्रोग्राम है जिले में, तो कलेक्टर सर नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रोग्राम दिख रहा है पर छात्र छात्राओं का भविष्य नहीं दिख रहा है। हम लोग लगातार सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही। प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। अगर हम बड़े आंदोलन करते हैं तो प्रशासन कहेगा कि आप लोग बिना अनुमति आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 9 तारीख से छात्राओं को एग्जाम है, प्रवेश पत्र में कुछ और नंबर दिया है, कुछ और सब्जेक्ट और एग्जाम कुछ और का है, तो ये लापरवाही किसकी है? शासन प्रशासन की, ना कि छात्राओं की है। वही स्कॉलर नहीं आ रही है। लंबे समय से हमारी मांग है कि जो जनभागीदारी की मीटिंग हुई है वो सिर्फ कॉलेज में स्थायी रूप से हो गई है, ना उसमें SDM साहब जो हमारे अध्यक्ष वो भी नहीं आए, किसी टीचरों की मांग जो है पेमेंट रहती है वो नहीं पड़ी। उसके लिए हमने कई बार ज्ञापन दिए, कई बार मांग की, हमारी वो भी मांग पूरी नहीं हुई। तीसरा, दूर दराज से छात्राएँ आती है, गाँव से आती है, किराया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि डेली क्लास लगाने में 2-2, 3-300 रुपये एक छात्रा को लग रहा है। हमारी मांग है कि इन लोगों का किराया है जो इनको पास की व्यवस्था की जाए, ताकि इनका किराया इनको कम लगे, तो वो मांग भी पूरी नहीं हो रही है। यूनिवर्सिटी सिर्फ 3 नंबर 4 नंबर से छात्राओं का भविष्य खराब कर रही है, क्योंकि 2 साल से कोविड था, जनरल प्रमोशन मिला था, तो हमारी मांग है कि कम से कम इस साल आप 5 नंबर का ग्रेस दिया जाए, तो ग्रेस भी नहीं दे रही, यहाँ तक कि केवल 1 नंबर से छात्राओं को फेल कर दे रही 2 नंबर से। इन सभी मांगों को लेकर आज हम लोग कलेक्टर सर के पास आए, परवाह नहीं मिले। अगर आगे हम लोग 2 दिन बाद फिर आएंगे और फिर मांग नहीं होती तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, ना कि छात्र। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल।
छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गुरु नानक जयंती के अवसर पर फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी को याद कर उनका जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। शाला संचालिका श्रीमती प्रदीप मंजू साव के द्वारा प्रकाश पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। विद्यार्थियों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा धारण कर सिखों के प्रथम गुरु का जन्मदिन मनाया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने परिसर में ही कीर्तन आयोजित किया, जिसमें सभी ने मिलकर धर्म लाभ उठाया। जिसको आगे बोलिए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद इकाई छिंदवाड़ा के द्वारा आज जिला पुलिस अधीक्षक को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में इकाई के सदस्यगण उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा महाकौशल प्रांत मध्य प्रदेश के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर निराकरण की मांग की गई। इस दौरान अपनी मांगों को बताते हुए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद इकाई छिंदवाड़ा द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात कही गई। मेरा नाम ऑनरेरी सूबेदार मोहन गंगारे हूँ। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एवं जितने भी हमारे ज़िले में संगठन है, सभी की ओर से हम लोगों ने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है। हमारे पूर्व सैनिक सुरेंद्र मौर्य जी है, जिनका 2 महीने पहले पाइप चोर लिए थे यहाँ पे, और आज 1 महीने के पश्चात फिर उनका जो वायर वगैरह खेत से काट के चोरों ने लेके गए। उसी के संबंधित कार्रवाई थोड़ी सी धीमे गति से चल रही थी।
उसी कार्रवाई को त्वरित करने के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए। हजरत बाबा मोहम्मद हनीफ शाह के 32वें उर्स के अवसर पर तकरीर का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें फतेहपुर से आने वाले हजरत मौलाना अबरार अहमद ने अपने बयान फरमाए। के कदमों पर गिर गया। मैंने कहा सरकार, जब गौसे आजम इतने बड़े हैं तो मैं हिंदुस्तान में नहीं रहूंगा, बल्कि हिंदुस्तान छोड़ करके बगदाद जाऊंगा और सारी जिंदगी गौसे आजम के चौखट पर रह करके गुजारूंगा। चल दिया पीर के कदम को चूम करके और इराक के शहर बगदाद हाजिरी देने के लिए अरे पैदल चले आ रहे हैं। पैदल के इलाके में पहुंचे तो इन्होंने देखा एक जगह पानी है, एक जगह पानी है। पानी के तशना के किनारे गए, वुजू किया, वुजू करने के बाद नमाज अदा की। देखिए इतने बड़े शेख का मुरीद है, इतने बड़े शेख का खादिम है, इतने बड़े शेख का क्या कदम दबाने वाला है, सफर में है, क्या दिक्कतों का सामना है, इसके बावजूद टाइम से नमाज पढ़ रहा है। ऐ मुसलमानों, इन्होंने वुजू किया और वुजू करने के बाद नमाज अदा किया। नमाज पढ़ने के बाद ये जिक्र इलाही में मशगूल हो गए। ऐसे महवे हुए कि अल्लाह अल्लाह करते करते वही अजमेर शरीफ के करीब को सिंधी में आज हजरत मोहम्मद हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह का 32वां उर्स मुबारक मनाया गया। 11वीं शरीफ के महीने में इनका उर्स मनाया जाता है। तो इस सिलसिले में गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें पूरे खलीफा हुजूर हबीब मिल्लत पासवान मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद हबीबी कादरी फतेहपुर यूपी तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने बयान से लोगों को मुशर्रफ किया। 7 नवंबर को कल कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें रईस अनीस साबरी कव्वाल गाज़ियाबाद यूपी और बादशाह कादरी कव्वाल मुंबई कल तशरीफ़ लाएंगे, अपने कलाम पेश करें और अपने कलाम से लोगों को नवाजेंगे। हज़रत मोहम्मद हनीफ शाह के बाबा का उर्स 32वां उर्स मनाया गया, जिसमें आज गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें बाहर से आए हुए यूपी से आए हुए हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद साहब ने अपनी तकरीर पेश की है। इसके साथ ही उर्स के मौके पर विशाल संदल निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 7 नवंबर को कव्वाली का शानदार मुकाबला आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कौन निकालता था इसके पहले? ये इसके पहले हजरत बाबा अब्दुल जब्बार शाह रहमतुल्लाह अलैह कॉमन डिपो में रहते हैं, उनके विसाल हो गया और हजरत बाबा मोहम्मद हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह के संदल शरीफ 32 साल से शहंशाह छिंदवाड़ा के संदल जब्बार शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। अब उनके चाहने वाले हमें बाबा हुजूर का छोटा बेटा हामिद मोहम्मद खलीद अली साहब और मेरे जानिब से सब भाइयों की जानिब से संदल निकाला जाता है, हजरत की बारगाह पेश किया जाता है। तकरीबन 32 साल सरकार को हो गए पर्दा किए हुए हजरत बाबा मोहम्मद हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह इस तारीख से निकलते चला आ रहा है। जो संदल निकालते थे वो कौन थे और क्या थे? तो हजरत बाबा अब्दुल जब्बार शाह रहमतुल्लाह अलैह जो थे एक आशिक थे सरकार के, हर जानिसार थे, उनकी जानिसारी पे हर चीज़ चाहते हुए चले आते हैं और आज भी उनके बच्चे उनके चाहने वाले उनके बात को अमल करते हुए आज भी निकाला जा रहा है और हजरत की बारगाह में पेश किया जाता है।
झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में आज वार्ड नंबर 22 में बिजली कनेक्शन की समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग का घेराव किया गया। प्रकोष्ठ अध्यक्ष ने कहा कि कई वर्षों से रह रहे लोगों को बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, साथ ही कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन सांप कीड़े मकोड़े लोगों को काट रहे हैं, जिससे अंधेरे में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी बात को लेकर विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंपा गया और जल्द ही समस्या का समाधान करने के लिए कहा गया। ज्ञापन सौंपते समय झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फिरोज खान, शहर अध्यक्ष सानू कुरैशी, जिला महिला अध्यक्ष सपना वर्मा, उषा राउत, आलोक गायकवाड़, कार्यकारी अध्यक्ष बिलाल रजा, रेहान अंसारी, इरफान मंसूरी, शहर मीडिया प्रभारी सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 22 शक्कर मिल 5 बाजार के ऊपर रहने वाले निवासियों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले निवासियों के साथ जहां करीबन 8 साल से बिजली के कनेक्शन नहीं मिले हैं, आज हम लोगों ने विद्युत मंडल का घेराव किया और हमारे साथ जो बिलाल भाई, जो वहाँ के हमारे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेता हैं, उनके साथ पूरे वहाँ के रहने वाले 50-60 घर के लोग के रहने वाले जो अंधेरे में निवास कर रहे हैं, उनका जीवन बेपन अंधेरे में व्यतीत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे अंधेरे में रह रहे हैं। परसों के दिन वहाँ सांप निकल गया, सांप ने 1-2 लोगों को काट लिया है। आज अति हो गई है। विद्युत मंडल को हमने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर 2-3-4 दिन के अंदर अगर वहाँ बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए तो हम पूरे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के लोग विद्युत मंडल का घेराव करेंगे हमारे साथ। और इनकी समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो हम 15 तारीख को कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से मिलेंगे और एक ज्ञापन देंगे। अग्रसेन भवन गली वार्ड क्रमांक 15 में महिला द्वारा आए दिन किए जाने वाले विवाद को लेकर स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद सहित पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर महिला को समझाइश दी, साथ ही आगामी समय में ऐसे कार्य को न करने की बात कही। महिला पर आरोप था कि महिला सब्जी की दुकान लगाकर शराब के नशे में आमजन से गाली गलौज करती है। इस दौरान आसपास अन्य दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये वार्ड नंबर 15 है और उस वार्ड नंबर 15 का सनीचर वाला हिस्सा है जिसमें सब्जी भाजी वालों का बाजार लगता है और वे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। परंतु ये एक महिला जिसका नाम राधाबाई है, ये 2-3 महीने से बहुत बुरी बातचीत कर रही है, व्यवहार 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से गालियां दे रही है, गंदे गंदे शब्द बोलती है और इतना अधिक बुरा वातावरण हो गया है कि हमारे यहाँ की माँ बहनें और बच्चियाँ बहुत घबराती हैं, डरती हैं, सामने भी नहीं आना चाहती हैं और बाहर नहीं निकलना चाहती। और दूसरी चीज़ ये है कि ये दूसरी सब्जी वालों को भी गाली देती है, उनके व्यापार भी रोकती है और हमारे मोहल्ले का पूरा वातावरण इतना खराब हो गया है कि हम लोगों को भी बड़ी परेशानी लगती है। इसलिए सवेरे भी और उसके पहले भी 2-3 बार हमने पुलिस वालों को भी बुलवाया था, पुलिस वाले आए और आज सवेरे भी आए और ये जब शराब पीती, निर्भया ग्रुप के बहनें आई और उन्होंने भी उसको समझाया, पर शराब पी थी उसको ले गए और इसलिए कि शराब पी थी तो उसको छोड़ दिए। फिर वो शाम को आई तो उसने शाम को वही शरारतें शुरू कर दी। हम सब पूरे मोहल्ले वाले इस बात से बहुत परेशान हैं और सभी इस बात का समर्थन करते हैं। हमने नगर पालिका वालों को भी फ़ोन किया, उन्होंने बेचारों ने हमारी बात सुनी और जो गंदा सामान यहाँ पड़ा हुआ था उसकी जब्ती बनाई और हम सब मोहल्ले वालों के सामने ही उन्होंने हम सब के समक्ष उन्होंने हम सब की सहमति से सामान उठाया और यहाँ से उसको अलग किया। हमारी विनती है कि हमारे पुलिस वाले भाई बहन भी इस बात को ध्यान करें कि इस तरह का वातावरण अगर होता है तो मेहरबानी से हम लोगों का साथ दें और गंदे वातावरण से हम लोगों को बचाएं, क्योंकि हमारे बीच में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जवान बेटे बेटियां हैं और उसके बाद बुजुर्ग हैं और सबके साथ इस तरह का वातावरण बुरा ना हो ताकि उनके ऊपर कोई बुरा असर पड़े। और आगे एक विनती और है कि वो कल फिर आएगी उसी हरकत से, तो अगर उसके अलावा फिर कुछ आपराधिक स्थिति होती है तो उसके लिए जवाबदार हम नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले इत्तला कर दिया है पुलिस को, 100 डायल को, निर्भया को, सीएम हेल्पलाइन को, हर चीज को लिखित में आवेदन दे चुके हैं। उसके बाद भी निराकरण नहीं हो रहा है हमारा। तो आगे अगर वो फिर से कल वैसी स्थिति बनाती है तो उसके लिए जवाबदार हम नहीं रहेंगे। राजटाकी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कार्यक्रम आयोजित कर दुआ मांगकर देश में अमन शांति की अपील की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में धर्मावलंबी उपस्थित रहे। मुस्लिम समुदाय के द्वारा गौस पाक के चिल्ले पर एक साथ पहुंचकर मन्नत मांगी गई। इस दौरान सभी लोगों ने दुआ मांगकर दीपक जलाए। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए समुदाय के सदस्यों ने अमन शांति सहित देश की खुशहाली के लिए एक साथ हाथ उठाए।
इसके साथ ही लंगर आम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय जनों ने मौके पर पहुंचकर लंगर चखा। इसके साथ ही सभी ने धर्म लाभ उठाया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ भारतीय जनता पार्टी का दीपावली मिलन समारोह। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में आयोजित हुआ कार्यक्रम, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। जिला कलेक्टर द्वारा ली गई समीक्षा बैठक, उपस्थित रहे सभी विभाग प्रमुख। आगामी समय में आयोजित होने वाले एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर बनाई गई कार्य योजना। गुरु नानक देव जयंती प्रकाश पर्व के अवसर पर शहर भर में हो रहे आयोजन। बड़े गुरुद्वारे में की गई निशान साहिब की सेवा, कीर्तन कर चखा गुरु का लंगर। और नजूल की भूमि पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के विरोध में उतरे भाजपा के पार्षद, जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर उठाई कार्रवाई की मांग। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।